दोस्तों हमारे YouTube चैनल कॉमर्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं लाइफ इन मिनिएचर परियोजना के बारे में। जी हाँ, लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट या लाइफ इन मिनिएचर परियोजना क्या है, तो देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय संग्रहालय और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ने एक संयुक्त परियोजना शुरू की है और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 22 अक्टूबर 2020 को इस परियोजना की शुरुआत की। तो चलिए इस परियोजना के बारे में हम जान लेते हैं कि लाइफ इन मिनिएचर परियोजना है क्या। तो इस परियोजना के अंतर्गत नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के सैकड़ों लघु चित्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिल्ली में स्थित है वहाँ पर सैकड़ों लघु चित्र हैं और इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। इसके तहत गूगल आर्ट्स एंड कल्चर नामक ऐप, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये जो गूगल आर्ट्स एंड कल्चर है ये एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर और एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए है और साथ में आईफोन के लिए भी है। तो इस ऐप के बारे में भी जानेंगे आगे। पहले आप देख लीजिए कि इसके तहत गूगल आर्ट्स एंड कल्चर नामक ऐप पर राष्ट्रीय संग्रहालय की इन लघु चित्रों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को संपूर्ण विश्व के सामने रखा जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी पहल है। भारत की सांस्कृतिक विरासत से संपूर्ण विश्व को अवगत कराने के लिए ये पहल शुरू की गई है और इसके बारे में आगे देख लीजिए आप। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में संपूर्ण भारत के लघु चित्रों का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक संग्रह है। तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय जो है ये काफ़ी विशाल है और यहाँ पर भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको समेट कर और सहेज कर रखा गया है। और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप पर राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रसिद्ध लघु चित्रों के संग्रह जैसे कि रामायण, रॉयल गाथा, पहाड़ी शैल चित्रों इत्यादि का संपूर्ण विवरण देखा जा सकता है। यह परियोजना डिजिटल इंडिया पहल की महत्ता और भारत की विरासत के संरक्षण में प्रौद्योगिकी की भूमिका को रेखांकित करती है। और इस परियोजना में मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि AR और हाई डेफिनेशन रोबोटिक कैमरेज जैसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है। अब हम बात कर लें तो इस गूगल आर्ट एंड कल्चर ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के साथ साथ डिज़ाइन की गई पहली ऑगमेंटेड रियलिटी संचालित आर्ट गैलरी का अनुभव कर सकते हैं। अब दोस्तों ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या चीज़ है। तो ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डिजिटल कंटेंट जैसे कि ग्राफिक्स, ऑडियो और अन्य वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स इत्यादि को रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के साथ मर्ज कर दिया जाता है। तो इसको समझने के लिए हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आप में से बहुत लोगों ने पोकेमॉन गो करके गेम खेला होगा, तो उसमें आपने देखा ही होगा कि उस ऐप में पोकेमॉन गेम में जब हम खेलते हैं उसको तो हम अपने कैमरे के माध्यम से अपने रियल वर्ल्ड को भी सामने देखते हैं। आपको चलिए इमेज के माध्यम से हम दिखाते हैं। ये देखिए ये है पोकेमॉन गो और इसमें आपको ये पार्क का सीन दिखाई दे रहा है जो कि एक रियल वर्ल्ड है, मतलब ये कैमरे से आपको दिखाई दे रहा है और साथ में पोकेमॉन नाम का जो कैरेक्टर है इसको आप पकड़ने की कोशिश करते हैं उस रियल वर्ल्ड के एनवायरनमेंट में। तो अब आप समझ रहे हैं कि इसमें जो डिजिटल कंटेंट हमने यूज़ किया, ग्राफिक्स और ऑडियो और अन्य वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, इनको रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के साथ मर्ज कर दिया है। तो इसको कहा जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी। इसका दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं गूगल स्काई मैप। जी हाँ, इसके बारे में भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप फोटो में गूगल स्काई मैप के बारे में, और ये गूगल स्काई मैप भी ठीक ऐसे ही काम करता है। इसको भी आप कैमरे के माध्यम से स्काई की तरफ देखते हैं और ये जो गूगल का ये जो ऐप है वो स्काई में आपको तारों के बारे में, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में वो सारी जानकारी देता है जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। तो होपफुली आप ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में समझ गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको इतना कुछ क्यों बता रहे हैं। तो देखिए बेशक ये भारतीय संस्कृति का टॉपिक है लेकिन बीच में उसमें इतनी सारी चीज़ें आ जाती है जो कि आपके अलग अलग क्षेत्र को भी कवर करती है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई भी टर्मिनोलॉजी आती है और वो ज़रूरी है तो हम उसके बारे में आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये परियोजना राष्ट्रीय संग्रहालय और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के बीच व्यापक सहयोग को मजबूत करती है जिसकी 2011 में एक साझेदारी शुरू हुई थी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। तो नेशनल म्यूजियम के बारे में थोड़ा समझ लें कि नेशनल म्यूजियम के बारे में क्या है। तो इसकी स्थापना हुई है 15 अगस्त 1949 को, ठीक है। और ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय देश का एक प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान है और इस संग्रहालय में प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक की अनेक कलाकृतियां मौजूद हैं। और इस संग्रहालय में भारतीय तथा विदेशी मूल की लगभग 2 लाख पुरातन और कला वस्तुएं हैं जो भारतीय तथा विदेशी मूल के 5000 साल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संभाले हुए हैं। इसके अलावा इस संग्रहालय में हड़प्पा की नृत्यांगना की मूर्ति, चोल कांस्य की प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति, बुद्ध के अस्थि अवशेष, बहुमूल्य भारतीय
जवाहरातों का संग्रह, हाथी दांत की कलाकृतियाँ, तंजावुर की चित्रकारी और भारतीय लिपियों की कथा इत्यादि अन्य चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दें कि ये जो हड़प्पा की नृत्यांगना की मूर्ति है, इसके बारे में आप सबने सुना होगा और आप जानते भी होंगे। ये नृत्यांगना की मूर्ति दिल्ली के स्थित इस राष्ट्रीय संग्रहालय में आप इसको देख सकते हैं और मोहनजोदाड़ो में खुदाई के दौरान पाई गई इस प्रकार की 2 मूर्तियां थी। उनमें से दूसरी जो मूर्ति है वो पाकिस्तान के कराची संग्रहालय में रखी गई है। अब हम बात करते हैं चोल कांस्य की प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति की। तो आपको पता ही है कि चोल वंशी तमिलनाडु के तंजावुर के निवासी थे, जिन्होंने 9वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत, श्रीलंका, मालदीव व जावा के कुछ हिस्सों पर राज किया था। और हम कांस्य मूर्ति की अगर बात कर लें तो चोल काल में जो ये काव्य, नाटक, संगीत, नृत्य और शिलाशिल्प के अतिरिक्त चोल वंशी कांसे की बनी मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध थे। अब हम बात कर लें बुद्ध के अस्थि अवशेष की, तो ये भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष को यहाँ पर सहेज कर रखा गया है। और इसके अलावा बहुमूल्य भारतीय जवाहरातों का संग्रह है। और हाथी दांत की कलाकृतियों की बात करें तो हम अब आप सब जानते हैं कि हाथी दांत का व्यापार अब प्रतिबंधित है और इस कारण ये कला भी लुप्त हो चुकी है। तो ऐसे में इस कला को हम इस संग्रहालय में देखकर संतुष्ट हो सकते हैं और इन्हें सहेज कर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण आकर्षण है इसका। और तंजावुर की चित्रकारी की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत के तंजावुर और मैसूर की भव्य रंगीन चित्रकारियाँ हर तरफ रंग बिखेरती प्रतीत होती है। और इसी प्रकार भारतीय लिपियों की जो कथा है उसके बारे में भी हम इसमें ये देख सकते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय में कि भारतीय लिपियों का विकास कैसे हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान काल में प्रचलित लिपियाँ उनका जो मूल प्राचीन स्वरूप है वो एक ही है। तो हम प्राचीन लिपि को कई काल व कई पीढ़ियों में इसके रूप को बदलते देखकर समझ सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि राष्ट्रीय संग्रहालय में हमें इतना कुछ मिल जाता है जो कि हमारी एक विरासत है। अब हम गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप के बारे में थोड़ा सा जान लें शॉर्ट में। इस ऐप में दुनिया भर के 80 देशों के 2000 से भी ज़्यादा संग्रहालयों का संग्रह मौजूद है। इसका मतलब है कि गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप दुनिया भर के सांस्कृतिक धरोहरों को डिजिटल रूप में सहेजने का प्रयास करता है। तो दोस्तों ये जो ऐप है ये दुनिया भर के जो 2000 से भी ज़्यादा म्यूजियम्स हैं उनका इसमें संग्रह मौजूद है। और यहीं पर अपना भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है उसका भी संग्रह अब इस ऐप में आ गया है। तो ये गूगल आर्ट्स की बड़ी अच्छी पहल है जिसके तहत दुनिया भर के सांस्कृतिक धरोहरों को डिजिटल रूप में इन्होंने सहेज के रखा हुआ है, ताकि उससे दुनिया भर के लोग इस सांस्कृतिक विरासत का जो विश्व सांस्कृतिक धरोहर है इसको समझने का प्रयास कर सकें और इसको देखकर आनंदित हो सकें कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, जो विश्व की सांस्कृतिक विरासत है, वो कितनी समृद्ध है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस परियोजना के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। और आगे हमारी कोशिश रहेगी कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपसे जल्दी ही फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।